डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए राम से कम नहीं है, भगवान है हमारे लिए। गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज कह रहे हैं अब यह लड़ाई आर पार की होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अब उन्होंने ये बात कह तो दी है, लेकिन इस पर बड़ा हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से अमित शाह को घेरा जा रहा है। आज अमित शाह के बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अमित शाह ने जिस तरीके से अंबेडकर 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 ये बात कही है, तो उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बहुत गलत मानता हूं। हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी उनके इस बयान की बहुत कड़ी निंदा करती है, घोर निंदा करती है। और मैं तो कल अपने बयान में भी कहा सारी बातें, और यहाँ सहारनपुर में कल पुतला भी उनका जलाने का काम किया। और ये मैं घोषणा की है कि अगर अमित शाह जी इस बयान पे माफी नहीं मानते, अपनी गलती नहीं मानते, तो सहारनपुर की बात ना करो, पूरे हिंदुस्तान में हर जनपद में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में अमित शाह जी का पुतला जलाने का काम किया जाएगा। और उनको उनकी हैसियत, जिस तरह से देश को वो गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी जीवन में जो देश के पिछली लाइन में खड़ा है, शोषित और वंचित समाज के लिए उनको अधिकार दिलाने का काम किया हो। जब देश हमारा आजाद हुआ तो अंग्रेज यहाँ देश को जितनी रियासतें थी सबको आजाद करके चले गए थे। 2 ही शख्स ऐसे थे, 2 ही महापुरुष ऐसे थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को एकजुट करने का काम किया, और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान इस तरह का तैयार किया, पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 का संविधान है, जो शोषित और वंचित समाज है, जो ओबीसी है, SC ST है, आदिवासी है, सबको अधिकार देने का काम किया। ऐसे महान संत को, जिनको भगवान का रूप है, जो भगवान मानते हैं जिनको, उनके बारे में इस तरह का कहना, एक मजाक, भद्दी मजाक उड़ाना, एक ऐसे गाली देना, इसको मैं गाली कहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहना चाहिए था, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा है अंबेडकर 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 अंबेडकर, एक मजाक के लहजे में कहा है, ये बड़ा गलत है। इसकी कहीं माफी का भी निशान नहीं है। कायदे में तो ये चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनके पद से, गृह मंत्रालय के पद से तुरंत उनको हटाया जाना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए अमित शाह जी को। अगर वो ही इस तरह का अपमान करेंगे तो पूरा देश क्या करेगा? यहां कुल 3% की वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने 95% जो उसको भगवान मानता है, जो हमारे पिछड़ा समाज है, 27% का आरक्षण देने का काम किया। आज हम पिछड़ा समाज पूरा उनको भगवान मानता है, उनको ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करने का जो काम किया है, उनके जगह जगह पुतले जलाने का काम होगा, घोर निंदा करने का काम होगा। और अगर फिर भी नहीं मानते तो मैं उस बात को मैं कहना नहीं चाहता, उनका बहुत ही बुरा इलाज होना चाहिए। मतलब आपके अंदर बहुत गुस्सा है? बहुत गुस्सा है, गलत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपने सभी ओबीसी समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, साथियों समय आ चुका है, एक हो जाओ, एक हो जाओ और इनकी धजिया उड़ा कर धर दो। धजिया, इनकी औकात दिखाने का काम करो। जो देश को तोड़ना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए राम से कम नहीं है, भगवान है हमारे लिए। उनके लिए हम मर भी सकते हैं,
और जो कुछ करना चाहते हम कर भी सकते हैं, लेकिन उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। ये हम कह रहे, वीरेंद्र गुर्जर कह रहा, पथिक जनशक्ति पार्टी कह रही है, और गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज कह रहे हैं। अब यह लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं होने देंगे। मतलब आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वास्तव में आपके मन में बाबा साहब के प्रति सम्मान है, या बस आपकी नजर भी जो अम्बेडकरवादी हैं उनके वोटों पर है कि भाई आज मौका आया है, आप बाबा साहब के पक्ष में बोल दीजिए और इस बात को कैश कर लीजिए? बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे मेरे यहाँ सबसे पहले एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो है, बीच में भारत माता का फोटो है, और एक तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फोटो है। और दोनों के बारे में हमने कहा है, तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे, संविधान को कभी मिटने नहीं देंगे, ये लिखा हुआ है। और मैं दिल से मानता हूं, मैं ना किसी की वोट की बात है ना अम्बेडकरवादी तो हम हैं। हम ओबीसी मानते हैं। 27% का कोटा अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मिला, तो अम्बेडकरवादी हम हैं। हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। बात वोट की नहीं है, बात है उस शख्स की, उस महान रूपी भगवान रूपी शख्स की, जिन्होंने एक पिछली लाइन में खड़ा हुआ शोषित और वंचित समाज को उनको अधिकार देने का काम किया। ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। वो अधिकार देने का काम किया, इसलिए उनको हम भगवान मानते हैं। ना हम किसी के वोट की बात है, ना हम किसी की डर की बात है। और ये बात नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बात सुन लें आप। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, जिन्होंने हजारों साल तक बाहरी आक्रमणकारियों को घुसने नहीं दिया, और ऐसे महापुरुष गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर कालिक पोतने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, जो घोर निंदनीय था। और आज अमित शाह गृह मंत्री, जिन्होंने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, ये भाजपा की नीति और इनकी आदत में शुमार हो चुका है। देश को तोड़ने की तरफ को ले जाना चाह रहे हैं, और ओबीसी, SC ST आदि व समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इनके पूरी की पूरी तरह से खिलाफ हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगते, ये आंदोलन सड़क पर होकर चलेगा, और इसके लिए हम कुछ भी करना पड़ेगा उससे पीछे हटने के लिए। मतलब आपको लगता है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये मतलब संविधान का, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते? बिल्कुल, ये सामने बात है, ये आपके सामने की बात है। सिर्फ ये तो ड्रामा कर रहे हैं। वो काम जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि आपने पार्टी के हिसाब से उनकी वोट के लिए कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस ड्रामा कर रही है, और ये सबके सामने क्लियर हो चुका, और वो कहीं से छुपा नहीं रहा। वो ड्रामा वो लोग कर रहे हैं। भाजपा वाले तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमित शाह की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपने नहीं देखी उनकी? तोड़ मरोड़ के तो नहीं किया गया। तोड़ मरोड़ के उन्होंने नहीं किया, वो तो खुलेआम है सबके सामने। उन्होंने अपने, अगर उन्होंने तोड़ मरोड़ के करा था तो सफाई देने की क्या जरूरत थी उन्हें? उन्होंने सफाई दी है। एहसास हो गया कि तुमसे गलती हुई है, और मुझे लगता है उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी अमित शाह जी को, और नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उसे पद से निरस्त करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं किया तो ये जनता, भारत की जनता, 95% जो जनता है, वो इनको मजा चखाने का काम करेगी। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि विपक्ष के लोग अंबेडकर का नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देने का काम किया। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी,
उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम हुआ। बात सच है। वहां तक कांग्रेस पार्टी ने भी ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, ना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया, ना उन्होंने ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है, सब कुछ निछावर कर दिया। वो भी कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया है, और इन्होंने, क्योंकि उसका अधिकार था भारत रत्न देने का, वो सम्मान मिला है उनको। लेकिन अब ये सब दिखावा वो लोग कर रहे हैं। माथे का लगाना, माननीय प्रधानमंत्री जी माथे का लगा लाए, संविधान को माथे पर लगाने का काम करते हैं, और एक तरफ गृह मंत्री जी उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये तो सबके सामने आ गया। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के दोनों ही अलग नीति पर चल रहे हैं। उनकी ये लड़ाई आपस की चल रही है, लेकिन जनता जान चुकी इस लड़ाई को, और कांग्रेस अब ड्रामा कर रही, जो सा कर रही, वो भी ड्रामा कर रही, और ये भी ड्रामा कर रहे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ये जनता के सामने आ चुका है। और जितना हम लोग हैं, अंबेडकरवादी हम लोग हैं, पटेलवादी हम लोग हैं, गुर्जर सम्राट वीर भोजवादी हम हैं, हम इस लड़ाई को इकट्ठे होकर लड़ेंगे, और आने वाला समय में इनको इसका सबक मिलेगा जरूर। कोई बचा नहीं सकता इन्हें। मतलब अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा को इसका खामियाना भरना पड़ेगा आने वाले टाइम में। चलिए, तो पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।